जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आपने भी शेयर करना है तो आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे घर में। जब से संगत जी नए घर में जब से ही गुरु जी का वहाँ पे स्वरूप आया है और नया स्वरूप आया है और लेकिन अचानक से इस तरीके से परेशानियाँ इतनी आ गई हैं उस घर में कि अभी तक वो खुशी हासिल नहीं हुई कि जो होनी चाहिए एक नए घर में आकर। तो इस तरीके से अपने ही घरवालों ने ससुराल पक्ष की तरफ से ऐसा क्या चीज़ उन्होंने करी है कि जब से हम उस घर में गए हैं, तब से ही इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी वहाँ पे फैली हुई है। मैं गुरुजी का ना ही तो सत्संग हो पाया है, गुरुजी के स्वरूप पे जो कपार भी लगी हुई थी, उसको भी हटने में कम से कम 2 हफ्ते लग गए थे। वो हटने में नहीं आ रही थी कि नवरात्रे भी चले गए। तो संगत जी, उसके बाद घर में अजीब-सी नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी। मतलब गुरुजी के स्वरूप की तरफ तो मुझे इतना मन भी नहीं कर रहा था, ना ही मेरा उस तरफ पूजा करने का मेरा मन कर रहा। और किसी कारणवश वहाँ पे वाईफ़ाई की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि सत्संग भी नहीं सुन पाती थी। तो ये पता चला कि जब तक सत्संग ना सुनो ब्लेसिंग्स मिलती ही नहीं हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक नया घर में हमने एक चूल्हा लिया और उसमें प्रॉब्लम आ गई कि वो आवाज़ करने लग गया था। तो और मैंने वो जब भी मैं कोई सामान खरीदने गई हूँ या गुरुजी का नाम लेके ही मैं गई हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरे संग रहिएगा, आप हमारे साथ चलिएगा। लेकिन पता नहीं संगत जी इस चूल्हे में क्या डिफ़ॉल्ट आया कि वो आवाज़ करने लग गया। उसके बाद चूल्हा निकलवाया और चूल्हे वाले के पास मैं गई कि इसको चेंज कर दो, पर उसने मना कर दिया कि ये चेंज नहीं होगा। तो मैं बहुत परेशान, मैंने कहा गुरुजी आपने हाउस ब्लेस भी करा है या नहीं करा? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कहा गुरुजी आपने हाउस ब्लेस किया है। तो मेरे मन में ऐसे-ऐसे विचार मैं गुरुजी से आज मैं बोल रही थी, आज मुझे हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं और रहते हुए और मैंने आज बहुत ज़्यादा रोई, मतलब और गुरुजी का आया भी था कि तू अंदर से खुश नहीं, तो गुरुजी खुश कैसे होंगे? कोई भी काम ढंग से सर नहीं चढ़ रहा है, इतना पैसा खर्च हुआ जा रहा है, इतना पैसा खर्च हुआ जा रहा है, जिन लोगों को जाना चाहिए था वो तो गए नहीं हैं, हम लोग चले गए हैं। पर पता नहीं गुरुजी जहाँ पे गए हैं, वहाँ पे भी एक ऐसे मैसेज आया, 2 अनजान औरतें तेरा बुरा करने की सोच रही हैं। मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, ना कोई मुझे जानता है, ना किसी के साथ कोई बातचीत है। अभी तक आ रहा था कि अपने घर की औरतें या आते हैं 2 अनजान औरतें, तो हस्बैंड भी कहते थे कि हस्बैंड यहाँ रह के भी कहते थे कि जो ससुराल में थे कि देखो कभी भी कर्मा नहीं छूटता।
कर्मा हमेशा पीछे तक तुम्हारे साथ रहता है, तुम जगह अपनी चेंज कर लो, पर कभी कर्मा पीछा नहीं छोड़ता है। तो वो तो बुद्धिज़्म की बात है, उन्होंने शेयर करी थी, तो वही बात मेरे दिमाग में चलती रही कि हाँ गुरुजी, तो बात सच है कि कभी कर्मा तो पीछे कभी छोड़ते नहीं। इतनी बड़ी आप पावर और ऐसे कैसे हो सकता है कि ना कुछ पाठ करने का मन कर रहा है, ना कुछ भी नहीं, इवन जोत जलाने का मन नहीं, कुछ नहीं मन करता। मैंने कहा गुरुजी इतने सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं, फिर गुरुजी कल एक पिशाच करवाया तो सत्संग रिचार्ज करवाया तो सत्संग मतलब रिचार्ज का तो नेटवर्क अंदर नहीं आता, बाहर जाके सुनना पड़ता है, तो उसमें सुनाया कि इविल एनर्जी है जो तुझे मेरे पास नहीं आने दे रही। मैंने कहा गुरुजी शिव शंकर के तो भूत प्रेतों मतलब नाचते हैं गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप तो साक्षात शिव जी का रूप हो, आप कहते हो। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता ना गुरुजी, मैंने तो नहीं देखे शिव जी भोलेनाथ। मैंने कहा आप कहते हो कि मैं शिव जी के साक्षात रूप हूँ, तो मैंने कहा गुरुजी भूत प्रेत तो फिर सब आपके में नाचते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे गुरुजी, आपको कोई एनर्जी, मैंने कहा कोई एविल एनर्जी कौन रोक सकती है? मैंने कहा गुरुजी मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती गुरुजी कि वो इतनी पावरफुल है। मतलब आप जो स्वरूप गुरुपा ने ब्लेस किया है, उस स्वरूप में पता नहीं क्या है, लेकिन जब मैं अपने पुराने घर आई हूँ और वहाँ पे गुरुजी का जो हँसमुसा स्वरूप है, वहाँ आते ही मेरा एकदम से मन अलग हो गया। आज मेरा एकदम से वो मन जो है ना मन खुश हो गया जब मैं अपने घर आई। तो मैंने कहा कितना फ़र्क है दोनों स्वरूपों में, वहाँ स्वरूप में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखती मुझे, इतना अपनापन कनेक्शन फ़ील ही नहीं होता, और यहाँ अपने घर में आके पहले के घर में आके जब मैं देखती हूँ तो यहाँ पे इतना फ़ील हो रहा है। इसी दौरान मुझे पता चला कि कुछ गुरुजी ने उपाय शनि के बताए थे, ये करना है, वो करना है। मैं कभी भी शनिदेव का कभी नहीं करती थी, मैं तो सिर्फ़ हनुमान जी का करती थी। ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हनुमान चालीसा पाठ करना वो बंद हो गया, पाठ करती थी तो थक जाती थी, मन ही नहीं करता था, इरिटेशन होती थी उस घर में। नए घर में पाठ ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती थी। खाना ढंग का नहीं बनता, खाना बेकार बनने लग गया, चूल्हा इतना हल्का आ गया। तो मैं बड़ी दुखी, बड़ा रोई, मैंने कहा आज गुरुजी, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहाँ फँसा दिए? मैंने कहा गुरु पाप ने, आपने तो कहा था ब्रांड न्यू हाउस। आज जब मैं अपने घर आई तो काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, काफ़ी चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। ऐसा पता चल रहा है कि मेरे जो घर में रौनकें लगनी थी, जो मेरे घर में खुशियाँ आनी थी, वो ससुराल पक्ष की तरफ उनकी खुशियाँ आ गई हैं, और जो मेरे ऊपर किया गया जो विथा, वो जो उन लोगों ने करा, वो मेरे ऊपर आ गया है। जो मेरे घर में रौनकें लगनी थी, वो उन लोगों के पास हैं, जो उनके द्वारा किया हुआ है, वो मेरे पास है। तो आज मुझे ये फ़ील हो रहा है कि उनकी चीज़ें, वो खुशियों की शुरू भी हो गई हैं। मैंने कहा गुरुजी आपको सब मानते हैं, वो भी मानते हैं। मैंने कहा गुरुजी आपके मैसेज तो सबको सेम ही आते हैं। आप उनको भी यही कहते होगे कि गुरुजी तेरा बुरा करने वालों को छोड़ूँगा नहीं क्योंकि मैसेज आते हैं। तो क्या तब भी हम भी भुगत रहे हैं गुरुजी? क्योंकि ये बात तो सत्य है गुरुजी कि हम भी तो भुगत ही रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप उनका साथ भी दे रहे हो। मैंने कहा गुरुजी मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आपको। अभी तक मैं इन 2 सालों में संगत जी मैं गुरुजी को समझ नहीं पा रही हूँ, पर
मैं हो ही नहीं पा रही हूँ। मेरा ना बड़ा फ़ेथ मेरा डगमगा रहा है, मतलब और वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना उपाय है कि मेरी माँ भी थक गई है। कहती मेरे से नहीं माना जाता गुरुजी को। मैं थक जाती हूँ, कहती गुरुजी ने ऐसा बोला जितना लिया है मैं सारा वापस ले लूँगा। जितना भी दिया है मैं सारा वापस ले लूँगा। तो मैंने कहा था ऐसे ही मैसेज आए। मैंने कहा हाँ, फिर सच ही होगा, क्योंकि गुरुजी के मैसेज कहते तो हैं कि कभी झूठ नहीं होते, टेलीपैथी से सच होते हैं। मैंने कहा सच होगा तो मेरी मम्मी कहती कहते ले लो फिर गुरुजी, ये सब कुछ ले लो जो दिया है सब कुछ ले लो। कहते जीने का कोई मन नहीं करता, कहते थक गए हैं इस मंदिर उस मंदिर उस मंदिर इस मंदिर जा जा के, मतलब दर्दें जाती नहीं है। किसी का रोग पता नहीं किसका हमारे शरीर में आ जाता है, सत्संग सुनते हैं कुछ पता नहीं चलता है गुरुजी, कुछ पता नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। गुरबानी सुने या मंदिर की कोई चीज़ सुने, उनका गुरुजी सिख लोग तो सिर्फ़ अपने गुरु नानक जी को मानते हैं। वो तो कोई भी मंदिरों में नहीं जाते, वो तो सिर्फ़ सेवा भाव रखते हैं। और आप देखो उनके कितने बिज़नेसेस, कारोबार इतने अच्छे से चलते हैं, घर में इतनी बरकतें हैं, रौनकें हैं घर में। वो सिख धर्म के अलावा किसी को नहीं पूछते। मैंने कहा गुरुजी हम ऐसे हिंदुस्तानी जो हम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, हमारे घर में रौनकें नहीं हैं, इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी नेगेटिविटी है कि कोई रिश्तेदार ही नहीं, कोई लेना-देना नहीं। उनका हमारे घर में गुरुजी इतना-इतना क्यों है? आप तो हो तब भी, मैंने कहा गुरुजी घर में ये सब क्यों है? इतनी लाइफ नैरो हो रखी है। बहुत दुखी थी मैं तो आज जाके बस गुरुजी ने आज गेट के बाहर मेरे से ओम लिखवाया, स्वास्तिक बनवाया और मेरे गैस के ने चूल्हे में, मतलब जैसे रात को साफ करवाया दोबारा से, ऐसे मन में आया कि चूल्हा साफ करो, फिर उसको सारा साफ करके साबुन से उसको, फिर उसके बाद मेरे पास चंदन नहीं था, तिलक तो मैंने फिर हल्दी का मैंने गुरुजी को तिलक लगा के वही मैंने अपने चूल्हों पे लगा दिया। गुरुजी कहते हैं शुक्राना मत छोड़, शुक्राना मत छोड़। संगत जी यही कहती हूँ कि जब भी आप अपना शुक्राना सत्संग करते हैं ना, उसमें शुक्राना शुक्राना ऐसे नहीं बोलना। यही शुक्राना सत्संग है जो हम कर रहे होते हैं, और उसको बस आखिर में अंतिम करके शुक्राना बोलना। कई संगतें जब उपाय बता रही होती तो उसके बीच में ऐसे थोड़ा-सा बोलें शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। वो उपाय जो होता है एक तो समझ नहीं आता, वो उपाय रह जाता है और वो सोचने कि वो शुक्राना वर्ड बोलने को बोलते हैं गुरुजी, नहीं। शुक्राना मतलब हो गया आप अपने ब्रह्म, विष्णु, महेश, कृषि इनको आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो आप उनको नमन कर रहे हो, तो वो वर्ड है शुक्राना। तो उसको बोलते नहीं रहना बार-बार, शुक्राने वर्ड को बोलते नहीं रहना, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, जो आपके ऊपर रहमत हुई है, कृपा बरसाई है जो महाराज ने, वो आपको करना है। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो समझ में नहीं आता था कई संगतों का, और तो बस यही है कि वो वर्ड जो शुक्राना वर्ड दोबारा-दोबारा ना बोलें। अब बस गुरुजी के आगे अरदास करी थी और अभी मैंने महसूस यही कर रही हूँ कि हाँ, मेरी खुशियाँ जो हैं, इन्होंने जो भी तंत्र विद्याएँ करी हैं, वो उनके ऊपर मेरी सारी खुशियाँ जो हैं वो वहाँ चली गई हैं। जिससे वो बड़े-बड़े प्लान्स बना रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े प्लान्स बना रहे हैं।
और बहुत हिडन फेसेस थे जो गुरुजी ने दिखाए हैं, सास, ननंद सबके दिखाए हैं कि कैसे देख वो प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अच्छी हैपनिंग के लिए आगे कुछ चीज़ों को खींचने के लिए या कुछ चीज़ों को बाँधने के लिए बहुत हैपनिंग्स कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। और बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी अब तो 2.5 साल हो गए मेरे को, इतना आपने मुझे बताया है, इतना दिखाया है गुरुजी महाराज। मैं इतना कहती हूँ कि मेरी ननद का इसका घमंड तोड़िए गुरुजी, जो हिडन बन के रही है ना शुरू से गुरुजी, इसका घमंड तोड़िए गुरुजी, इसका घमंड तोड़िए, इसका पर्दाफ़ाश हो गुरुजी। मैं तो बस यही कहती हूँ इसका पर्दाफ़ाश हो, इनकी जो यूनिटी बनी हुई है ना, जिसमें ये बहुत बुरा करते हैं, बहुत-बहुत बहुत बुरा करते हैं। तो इतनी गॉसिपिंग करते हैं, इतनी चीज़ें गुरुपा ने दिखाई, तंत्र से रिलेटेड, वो रिलेटेड बहुत चीज़ें दिखाई, जो कि सच है। इनकी वो खुशियों के आगे मत करने देना गुरुजी, क्योंकि उससे बहुत लोगों को फिर ठेस पहुँचेगी गुरुजी। उनकी प्लानिंग सब कुछ आप जानते हैं, उनकी सारी प्लानिंग, हम किसी की कभी की प्लानिंग को ना रोकें गुरुजी। लेकिन ये मुझे मन से सही नहीं लग रहा है गुरुजी, तभी मेरे कानों तक आई। मैं अरदास करती हूँ बस गुरुजी, उनकी ये प्लानिंग्स कभी भी कामयाब ना हो, ना हो, ना हो, ना हो। इस लड़की का पर्दाफ़ाश कीजिए गुरुजी, इस लड़की का पर्दाफ़ाश कीजिए, जो हिडन बन के रही है शुरू से। अपने भाई के काम रोके इसने, अपने भाभी के सारे कपड़े जो नए कपड़े थे जो हम लिया करते थे नए कपड़े, पता नहीं इसने क्या सूट दिए, क्या वो दिए कि वो आज तक मेरे इतने सालों के सूट मेरे ऐसे के ऐसे मेरे बेड के अंदर पड़े रह गए, वो बने ही नहीं सूट मेरे। एक भी मेरा कपड़ा नया ना बना। मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी, इस लड़की का पर्दाफ़ाश करो, इस लड़की का पर्दाफ़ाश करो, इनकी यूनिटी तोड़ो गुरुजी। ये बर्बाद कर दिया है इसने घर, बर्बाद कर दिए इन सब ने मिलके गुरुजी, बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा है गुरुजी, कहीं का नहीं छोड़ा। इनका पर्दाफ़ाश करो गुरुजी, इनका पर्दाफ़ाश करो। बहुत चीज़ें हुई हैं, ऐसे चलते हैं गुरुजी मेरे संग ऐसे चलते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरा सर भी इतना थक जाता है जब मैं जगह-जगह में गुरुजी का देखती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुजी कौन-सी प्रोटेक्शन दे रहे हो मुझे, इतना चल रहे हो आप साथ-साथ, इतना चल रहे हो, इतना माता रानी की ब्लेसिंग्स आती हैं, इतनी आती हैं, पता नहीं मैंने कहा गुरुजी आग लगने के मतलब जैसे ही मेरे सरेंडर का गैस का प्रॉब्लम हुआ या गुरुजी का सत्संग आ गया है कि एक सिलेंडर फटने कैसे करके वो ना आंटी घर में वो प्रॉब्लम था लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे वो भी सत्संग 2 बार वो सत्संग सुनवाया। मैंने 2 बार सत्संग सुना। गुरुजी मेरे हस्बैंड बहुत शरीफ हैं गुरुजी, वो किसी का बुरा नहीं करते ना सोचते हैं। प्लीज़ उन्होंने भी बहुत तपस्या की है गुरुजी। उनकी भक्ति की भी लाज रखो गुरुजी। उनकी बहन को दूर करो गुरुजी, दूर करो। वो बस एक डसती है शुरू से उसने बहुत डसा है हमें गुरुजी। उसकी प्लानिंग्स हमें नहीं पता थी। वो तो आपने दिखाई है मुझे सपने में गुरुजी। उसका पर्दाफ़ाश करो। उसने बहुत लोगों को धोखा दिया है। पैसों से भी बहुत धोखा दिया है, चोरी करने की उसकी आदत है। अ, उसने बहुत लोगों की वो इस तरीके के करैक्टर की है कि उसकी टोपी उसके सर करती है वो लड़की और वो हमेशा बच के इसलिए निकल जाती है क्योंकि वो तांत्रिक विद्याओं का बड़ा यूज़ करवाती है। गुरुजी महाराज जी ने बताया कि कैसे-कैसे वो तांत्रिकों के पास जाती है।
बड़े मंदिर पे जाती है गुरुजी, अब मैं क्या बोलूँ? बस चाहते थे गुरुजी कि मैं शेयर करूँ ये सत्संग, कि मैं बोलूँ, मैं अरदास करूँ मेरे महाराज, मैं अरदास करूँ गुरुजी। मन नहीं लगता नहीं घर में गुरुजी, मन नहीं लगता। अब बहुत रोना आता है, बहुत रोई आज। मेरे घर में कुछ खुशियाँ नहीं आ रही। बहुत गुरुजी आपने बोला था कि रौनकें लगने वाली हैं। कोई रौनक नहीं लगी गुरुजी, कोई रौनक नहीं लगी। और कोई रौनक नहीं लगी, पैसा पानी की तरह जाए जा रहा है गुरुजी, जाए जा रहा है। कहाँ कौन सी भूल हुई है गुरुजी, कहाँ कौन सी भूल हो रखी है, वो नहीं जानती मैं गुरुजी, बख्शो बख्शो बख्शो, जो कहते हो सारे उपाय करती हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं थक जाती हूँ, मेरा मरने का मन करता है गुरुजी, मैं सच कह रही हूँ। बच्चे माँ की ज़िम्मेदारी इनके ना होती ना तो गुरुजी मैंने किसी को नहीं मानना था। मैं ये बात अच्छे तरीके से जानती हूँ गुरुजी, कर्मा जो पीछा नहीं छोड़ता है गुरुजी। जगहें बदल जाती हैं पर कर्मा पीछा नहीं छोड़ता, कर्मा पीछा नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे साथ-साथ चलता है। दुखों का तो कभी एंड होता ही नहीं है। तुम्हारे मृत्यु के बाद तक जो तुम्हारे कर्म है वो तुम भोगते हो और भोगते ही हो गुरुजी। जो बताते हो वो करते हैं। बार-बार सत्संग में कुछ हेडिंग्स आते हैं, कुछ और कभी कुछ और आती है। मैं थक गई हूँ गुरुजी, डिप्रेशन में चली जाती हूँ। इतने सत्संग का टाइटल देख-देख के ना मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मुझे तो बीमारी लग गई है गुरुजी। मैं तो ऐसी थी भी नहीं। मैं तो ऐसी थी भी नहीं गुरुजी। ये क्या हो गया है गुरुजी? गुरुपा क्या कर दिया है? मैं थक रही हूँ दिमाग से। कहाँ कुछ सीखूँगी, कहाँ कुछ बनूँगी। हमारे परिवार में कोई भी आपके सत्संग नहीं सुनता है। देखो कैसे सब अपनी लाइफ में ग्रो कर गए हैं। मैं 2.5 साल से सत्संग सुने जा रही हूँ गुरुजी। हालाँकि अपने बड़ी बीमारियाँ काटी हैं, सब काटा है, लेकिन मैंने अपना तो पूरा समय सत्संग में ही दिया है गुरुजी महाराज। अब कृपा कर दीजिए, अब तो मैं थक गई हूँ, अब तो मेरी माँ भी थक गई है, कहती मेरे से नहीं होता। मेरे से कहते अब नहीं होता, कहती है जीने का मन नहीं करता, मेरे से नहीं होता, इस तरीके से नहीं माना जाता। बस यही है गुरुजी। मैंने बहुत शुक्राने सत्संग भेजे हैं अपने, लेकिन शेयर नहीं हुए हैं गुरुजी। कम से कम 11 शुक्राने सत्संग भेजे थे। आपने बोला था शुक्राने सत्संग भेज, मैंने भेजे लेकिन वो शेयर ही नहीं हुए, सुनने में मेरे नहीं आए। अब मैं ये भेज रही हूँ गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर हो जाए। मैं अपने बच्चे, अपने पति, अपने माँ सबकी तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। परिवार में मामा के घर में मेरे उनके बेटे की बेटी हुई है। रहमत हुई है आपकी कृपा से। पहले ही बताया था कि कन्या आएगी तो शुक्राना करती हूँ, बच्चे की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संभाल लीजिए गुरुजी, संभाल लीजिए। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवाया है। मेरे घर में रौनकें लगवाएँ, किया हुआ मेरे ऊपर सारा जो रौनकें नहीं लगी है ना गुरुजी, इस लड़की के पास वापस भेजो। इस इसके पास भेजो गुरुजी। इस औरत के पास भेजो, पता नहीं कहाँ की शमशानों के लाख राखें मेरे घर के बाहर फेंकी थी गुरुजी। इनके पास वापस भेजो गुरुजी, वापस भेजो। वापस भेजो गुरुजी। मैं नाक रगड़ती हूँ आपके सामने कि मुझे अब और मत दिखाइए गुरुजी, कहीं मैं भी मजबूर ना हो जाऊँ इन लोगों पे करने के लिए गुरुजी। इतनी परीक्षा मत लो गुरुपा, इतनी परीक्षा मत लो। मत लो इतनी परीक्षा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका।
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ये मेरा 14 अप्रैल का सत्संग है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुवार के गुरुजी के वार सोमवार को सुबह बर्ड्स को खाना देने गई तो एक ब्लैक बटरफ्लाई में ब्लू शाइनिंग स्पार्कल टाइप का था। वो बटरफ्लाई इतनी शाइन कर रही थी संगत जी कि मेरा नेफ्यू भी बोला कि वाह कितनी अलग बटरफ्लाई है। वो बटरफ्लाई संगत जी मैट्रेस के पीछे से सामने आई थी और फिर मुझे क्रॉस करके चली गई। मैंने इतना बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए कैब का वेट कर रही थी तो पहली कैब ना कैंसिल कर दिया और फिर एक बुकिंग हुई। उसका वेटिंग टाइम था 7 मिनट्स और कार के नंबर में था 44। कार में शिवजी जी का स्वरूप था और कार एकदम से न्यू टेम्परेरी नंबर था। कल बारिश थी तो पूरा बड़ा मंदिर येलो कलर की डेकोरेशन से जगमगा रहा था। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए आज। फिर वापस भी कार में भोलेनाथ जी की मूर्ति थी, गणेश जी की भी थी और कार के नंबर में 77 था। रास्ते में वापस आते हुए 777 सॉरी 4 टाइम्स 7 और 0007 की ब्लेसिंग्स भी मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 21 अप्रैल का शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी की मेहर से 7th मंडे लगातार बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। आज वहाँ पे काऊ, मंकी, बटरफ्लाई सबके दर्शन हो गए। आज सुबह से एंजल्स नंबर कार में तो दिखे ही थे बट समहाउ फ़ोन के टाइम में दिन भर एंजल्स नंबर दिखे जैसे 111, 1:11, 2:22, 3:33, 4:44 और 5:55, 707, 909 ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर यूनिवर्स कुछ बोल रहा हो मुझे। और वैसे आज वैसे मैनिफेस्टेशन करने का अच्छा दिन है, जैसे रील्स भी बहुत दिखी थी, तो वो भी शायद साथ-साथ हो गया, तो आज कैब बुक होने में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स लगे वापस आते हुए। मेरे साथ हमेशा यही होता है, अगर कैब कुछ ज़्यादा लेट होती है तो फिर बड़े मंदिर पे मिलने में तो उस दिन गुरुजी की कोई और ही अलग ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आज भी कैब लेट हुई, जैसे ही कैब में बैठी तो सेवादार अंकल ने मुझसे कार रोक के पूछा गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए और मैंने बोला हाँ जी दे दो। वैसे मेरे घर में बड़ा स्वरूप है, मेरे भाई को मिला था सालों पहले, पर इस बार गुरुजी मेरे लिए आए हैं संगत जी। शायद इसमें कुछ न्यू बिगनिंग्स की ब्लेसिंग्स मिली होंगी, मेरे साथ अपने नए घर में जाने का रास्ता बना रहे हो संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको सत्संग सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, आप हमें लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जय गुरु जी।